नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित योग या महत्वपूर्ण तथ्य हों, जानकारी हो, वास्तुशास्त्र, अंग सपुरण शास्त्र, अंक शास्त्र, हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर आप तनिक भी अमल करते हैं, थोड़ा सा भी अमल करते हैं, विश्वास करते हैं, तो लाभ आप अवश्य देखते हैं। किसी अन्य चीज का लाभ हो न हो, ज्योतिषीय जानकारी का लाभ 100 नहीं हजारों % है। बस विश्वास की जरूरत है हमें करने की, क्योंकि भगवान का नाम कभी जाया नहीं जाता। भले ही हम कान यहाँ से पकड़ें या ऐसे पकड़ें, पकड़ा हमने कान ही है। थोड़ा देर में फल देता है। हो सकता है अगर हम गलत प्लेटफॉर्म में भी हैं तो भी हमें फल मिलेगा। थोड़ा लेट पहुंचेंगे लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे जरूर, क्योंकि भगवान का मार्ग ही कुछ ऐसा है। आज हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। एक ऐसी जानकारी जिस जानकारी पर आप अमल करते हैं, ध्यान में रखते हैं, तो आपको पूर्वाभास ही हो जाएगा कि राहु ग्रह हमारे ऊपर आने वाले हैं, हमारे ऊपर प्रवेश करने वाले हैं, और कहीं न कहीं हो सकता है यह हमें खराब फल दें। तो हम अपना बचाव कर सकते हैं यदि ऐसी जानकारियाँ हमारे तक पहुँचे, हमें हमारे संज्ञान में रहे, हमारे ध्यान में रहे। राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह है जिसके कारण ही लोग ज्योतिष तक पहुँचते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं। अगर राहु ग्रह व्यक्ति को दंड ना दें, अगर वह प्रताड़ित ना करें, तो व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। क्योंकि जब व्यक्ति हर जगह से थक जाता है, जब इस तरीके से उसको पीड़ाएं मिलती हैं जिसका कहीं से उसको मार्ग नहीं मिलता है, तब जाके वह ज्योतिष या भगवान की शरण में आता है और यहाँ से लाभ उसको मिलता है, मार्ग यहीं से उसका निकलता है। तो ऐसे मुख्य ग्रह हैं राहु ग्रह, साथ में इनके और भी ग्रह हैं। सभी ग्रहों का कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रभाव देखने में आता है। तो राहु ग्रह से संबंधित जो मुख्य जानकारी है उस पर हम बात करते हैं। बताया गया है कि 3 ऐसी चीजें हैं जो प्रमुख बताई गई है घर के भीतर, यदि वह खंडित हो जाए, किसी प्रकार से टूट जाए, उनमें दरार आ जाए, वह काम के योग्य ना रहे, तो समझ लीजिए कि ऐसा होना, राहु ग्रह का घर में आना, हमारे ऊपर आना एक प्रबल संकेत है। हमें शीघ्र ही कुछ न कुछ उपाय आदि अपनी पत्रिका दिखाकर कैसी स्थिति उनकी है, या वैसे ही राहु ग्रह जनित उपाय आदि कर लेने चाहिए, क्योंकि वो संकेत होते हैं कि अब हम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरीके से दंडित या प्रताड़ित करेंगे ही करेंगे। तो वो 3 चीजें हैं क्या, जिनके टूटने से, खंडित होने से हमें संकेत साफ मिलता है कि राहु ग्रह का प्रवेश हो रहा है और वह कहीं न कहीं पीड़ा अवश्य देंगे। हाँ, हम उन्हें अपने अनुकूल बना पाए तो उनसे मनवांछित फल भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इतने चमत्कारी ग्रह भी राहु ग्रह को कहा गया है। तो इनमें से जो पहली चीज है वह है दर्पण शीशा। उसके बारे में बताया गया है, जब कभी भी आपके घर का दर्पण शीशा चटक जाता है या टूट जाता है तो साफ संकेत है कि राहु ग्रह आप में प्रवेश कर रहे हैं, और कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है, ये खराब संकेत है शीशे का टूटना, कि कहीं ना कहीं वह पीड़ा अवश्य देंगे। दूसरा ऐसा संकेत बताया गया है लालटेन। लालटेन के बारे में कहा है, पहले जमाने में लालटेन जो बत्ती जलाने के लिए, उजाला करने के लिए, रोशनी देने के लिए होती थी। आज के दौर में अगर हम देखें तो वह बल्ब या जो एलईडी लाइट है इन्होंने ले लिया है। यदि हमारे घर की एलईडी लाइट आदि, कोई बल्ब आदि टूट जाता है या बार बार खराब हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये राहु ग्रह का आने का साफ संकेत है। पहले जमाने में लालटेन, यदि किसी व्यक्ति की लालटेन गिर जाती थी, टूट जाती थी, तो बड़ा अशुभ माना जाता था, साफ संकेत माना जाता कि अंधेरा यानी कि राहु ग्रह प्रवेश करने वाले हैं, तो व्यक्ति उपाय आदि कर लेता था। तो आज के दौर में हम इस पे इसको ले सकते हैं कि जैसे बल्ब है, एलईडी है, रॉडे हैं, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो बताई गई है वह घर का मुख्य बर्तन, जिसमें हम पानी स्रोत करते हैं, पानी को रखते हैं, एकत्रित करते हैं। कोई ऐसा बर्तन जो पुराना हो और मुख्य बर्तन हो और खंडित हो जाए, टूट जाए और काम के योग्य ना रहे, ऐसा कोई बर्तन भी यदि घर में, रसोई में आपका खंडित हो रहा है, तो साफ संकेत है कि राहु ग्रह आने वाले हैं और कहीं न कहीं वह पीड़ादायक अवश्य ही रहेंगे। तो हमें सबल जाना चाहिए, नज़दीक में किसी अच्छे विश्वसनीय ज्योतिष से आगे का मार्ग हमें पूछना चाहिए कि हमें इसमें क्या समाधान, ऐसे संकेत हैं, क्या करना चाहिए, क्या स्थिति है हमारी जन्म पत्रिका। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, हम विश्वास करें न करें, जो हमारे
कई समस्याओं का समाधान चुटकी में दे सकती है। ये नवग्रह हमें मतलब ऐसे मार्ग दे जाते हैं। लेकिन अब ये समझने की बातें हैं, लोग विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं तो वह इन ग्रहों से कहाँ पहुंच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है। बचपन में अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की पत्रिका दिखाते हैं तो उन्हें साफ पता चल जाता है कि भाई बच्चे का क्या है, किस ओर रुचि रहेगी, किस डिपार्टमेंट में रुचि रहेगी, बच्चा कहाँ की ओर जाएगा, कैसा रहेगा, हेल्थ वेल्थ इधर उधर, कोई खराब ग्रह है बचपन से ही उपाय, बीज यंत्र धारण, मंत्र जाप आदि उपवास माता द्वारा या अन्य पिताजी द्वारा जो किए जाते हैं करके बच्चे को लाभ मिलता है। तो ये चीजें हैं, अब बस हमारे विश्वास की बात है। फिलहाल आज की जो ये जानकारी थी काफी अच्छी जानकारी थी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। यदि आप इस पे अमल करते हैं तो चमत्कारिक प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। तो हमारा आप लोगों से आग्रह है, जानकारी पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। और जो लोग हमसे कई लंबे समय से जुड़े हुए हैं, यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं तो एक बार अनसब्सक्राइब कर दोबारा सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें। बहुत से लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि गुरुजी आपके एपिसोड नहीं आ रहे, और लंबे समय से हम बीच बीच में कभी थोड़ा गैप जरूर रह रहा है लेकिन अंतराल लगातार बना हुआ है, एपिसोड आ रहे हैं। नए लोगों से आग्रह है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को देखें, काफ़ी अच्छे एपिसोड हैं, उसके बाद निर्णय लें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं यह लाभप्रद आप लोगों के लिए रहेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।